समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। समुत्कंठा ये केवल भगवत संग से, जो महाभागवत जन है उनके वचनों से होता है। समुत्कंठा उत्कंठा पूर्वक, आहा गोविंद नाम इतना महामहिम, कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, एक लोभ जगता है, एक उत्कंठा जगती। रोज अगर महिमाम सुन रहे तो नवीन नवीन उत्साह बढ़ता चला जाता है, और यही उत्साह विषयों को परास्त करने के काम में आता है। उत्साहहीन पुरुष को विषय परास्त कर देते हैं, और उत्साह संपन्न तो वो विषयों को परास्त कर देता है। नाम क्या है? भगवान का बल भी संपूर्ण नाम में छुपा हुआ है। बस सारे शास्त्रों का ज्ञान नाम में छुपा हुआ है, सब फल इसी में समाहित है। राधा राधा राधा। अब कह रहे हैं कि इसमें एक घातक बात है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस नाम की महिमा का अवहेलना करने हैं। पूरा जीवन है नाम। तुम कहते हो कि हमने इतने वर्ष जपा, कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं ऐसे बन करके जपो, देखो कैसा रंग नहीं आता। 2-4 बार नाम ले लिए, खूब मनमानी व्यभिचार, गंदे आचरण, गंदा भोजन अनुभव में आएगा नाम तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया 2-4 बार ही सही। हमारी श्रद्धा है ऐसी कि फिर भी तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन वर्तमान में तुम इस नाम का चमत्कार देखना चाहते हो तो व्यभिचार छोड़ो, गंदा आहार छोड़ो, संयम से चलो। कैसे रहनी से नाम जप किया जाता है वैसे करके देखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के रोने न लगो कि नाम की कितनी अपार कृपा है, तब बताना, जीवन आश्चर्यमय हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अहो आश्चर्य है मेरे नाम का। भगवान ने तो अवतार लेकर कुछ को ही परम पद प्रदान किया, लेकिन नाम जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक और आगे तक जिसने नाम का आश्रय लिया उसका मंगल करता रहे। सब कुछ नाम है। सब पढ़ करके, साधना करके, सब करने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों ने फिर अंतिम विश्राम यही लिया है, नाम। चाहे कोई भी हो। हरि बाबा भी सन्यासी जी थे, सन्यास धारण किए हुए थे बाबा। हरि बाबा भी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव को अपना आदर्श मानकर उनके वचनों के अनुसार, बाबा बहुत ही महामहिम हरि बाबा आंख उठा के ऐसे नहीं थे, जब बैठे थे ऐसे ग्रीवा नामरस से झुकी रही। 1 सेकंड भी नाम बाबा का नहीं रुकता था। अगर सभा में बैठे थोड़ी देर बोले नाम के विषय में या भगवत स्वरूप के विषय में, आंख नीचे की चल दिए, कोई कुछ भी कुछ मतलब, कौन प्रणाम कौन नमन कोई मत। और जिस समय घंटा पकड़ करके हरि बोल नाद करते तो ऐसा लगता कि धाम से रस बरस रहा है। उनकी जिह्वा धाम हो गई थी। 4 बजे घंटा बज जाता बाबा के नाम कीर्तन का, और मुख्य मुख्य प्रधान भक्त झूम झूम करके, ये ब्रह्म वेला है इस समय। जैसे आप लोग 4:15 बजे से सत्संग, ये दुर्लभ बात है। त्रिभुवन में ब्रह्मा के लोक में भी दुर्लभ है ये जो आपको प्राप्त है ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। बात समझ लीजिए। ये जो भगवत चर्चा, और कहां की रज में बैठ के, वृंदावन की रज, किस समय 4:15 बजे सत्संग प्रारंभ, पता है? ये केवल कृपा पात्र ही सुन सकते हैं, केवल कृपा पात्र। सबके बस की बात नहीं है कि आप 2 बजे से उठकर दिनचर्या करें तब आप 4 बजे सत्संग में आ पाएंगे। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी रुचि नाम रूप लीला धाम में हटा दे। भगवान नाम में रुचि, नाम की कोई अर्थवाद की बात कहे तो कान में अंगुली डाल लो। अर्थवाद कौन? अरे ये सब कहने सुनने की बातें पंडितों ने लिख दिया है, थोड़ी ऐसा नहीं। पर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे वो कुछ नहीं है। जो भी साधन भजन सब गृह त्याग आदि प्रभु ने करवाया, उसको कोई एक अपराध में सब नष्ट हो सकता है, एक अपराध में पूरा का पूरा। ऐसे अपराध की अनंत वृत्तियों का शमन करके जो उन्होंने अपने चरणों का सानिध्य धामवास और अपने जनों का संग और अपना रंग
ये हमारी साधना की कीमत नहीं है, ये हमारे जीवन की कीमत नहीं है। हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से विषय में भी नष्ट हो सकता था। ये उनकी कृपा का है, और ये हृदय से कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है, उनकी कृपा में किंचन मात्र कमी नहीं। अब तो लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। बच्चा थे, कभी हम किसी को साथी नहीं बनाया। कभी बीच में 2-4 महीने के लिए संत मंडली मिल गई किसी के आश्रम में, कहीं ऐसा एकांतिक वातावरण, 1-2 साल उन आश्रमों में रुक गए। मित्रता किसी से नहीं हुई। जीवन में साथी केवल हरि रहे, पग पग पर अनुभव कराते रहे कि वो हैं, वो अनुभव कराते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका जो प्यार मिला है, उनका जो अपनापन मिला है, हम क्या अपनापन दे सकते थे, उनका जो अपनापन मिला है, उसी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करें तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार करें, इसलिए आप नाम जप कर रहे हो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ऐसे की क्या बात मानना जो कभी अपने मन को रोककर 1 मिनट भी नाम में नहीं लगा, उसकी बात मानोगे? ये बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, इनकी बातें सुनने लायक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ पी रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ। ये तो जैसे भूत के आवेश में हो, ऐसे माया के आवेश में कुछ भी 1 मिनट में भगवान को गाली दे दिया, 1 मिनट में किसी भी महापुरुष की निंदा कर दी, 1 मिनट में सब ऐसे पागलों की बातें सुननी, करोड़ों की बात माननी नहीं। एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की बात पूरे विश्व पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बोध संपन्न है, वो अनुभूत वचन बोलता है। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परमहंसों की बातें हैं जिन्होंने, या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशा ऐसा ही नाम है। नाम न बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है, एक अपराध। पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं, मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती। मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाह कर लेते। लेकिन बचाया लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। अगर आपको घसीटे ना होते तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप उनकी कृपा को देखिए। अभी जो आपको फल मिला, इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं। आप धाम में बैठे हैं, प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, बस पकड़ लीजिए। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है। पूरी दृष्टि आप पे है, बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। कह रहे हैं कि जो कोई तुम्हें कभी ऐसा वार्ता करते मिले, पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः तैर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति। मन्नाम कीर्तनम फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चेच्छिमापि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चये छिपामि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। अर्थवादम हरिर्नामि संभावयति यो नरः सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो नराधम नीच पुरुष
पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं। इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको तो नराधम कहा ही गया है, लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो शास्त्र निंदा, संत निंदा, भगवान नाम महिमा की निंदा, बिल्कुल नहीं। तुरंत भाग पड़ो वहां से, अपने को बचाओ। तभी तो उत्साह पूर्वक चलते हैं संतों के वचन सुनकर, और जहां असंतों का, दुष्टों का संग किया तो उत्साह क्षीण हो जाता है। तो आप सोचो ना, जिनके संग से भजन में रंग भाव का नाश हो रहा है, जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं, कभी बैठ करके ऐसा मंजीरा बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल गा, इससे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। मद भक्तायत्रि गायंती तत्ति तृष्ठामि नारद। जहां चार भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वही मैं विराजमान रहता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का नाश करने वाला भगवान नाम कीर्तन। जो उपहास करते हैं कृष्ण कृष्ण राधा राधा, दृष्टि है रुपये पे, दृष्टि है भोगों पे, राधा राधा, कुछ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक बार एक संत आए हितधाम में, वो शायद उनके हृदय में ऐसा प्रश्न नहीं होगा, किसी का प्रश्न लेके कर रहे थे। कह रहे थे वृंदावन में जो फुटपाथ में और राधा वल्लभ बिहारी जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, राधे राधे करते हैं, तो उनको भगवान से कोई मतलब तो है नहीं, तो देखते रहते हैं जेब से रुपया निकाले और हमें दे, क्या इनकी सदगति हो जाएगी? तो क्या इनकी समानता बाहर का कोई योगी कर सकता है? किसके दरवाजे पे बैठे हैं? तुम कहाँ बैठे हो? साधना के हम में। और यह कहाँ किसके भिखारी हैं? बोले राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी हैं। जानते हो कितनी बड़ी इज्जत मिल गई इनको? ये ब्रह्मा जी को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी बन जाए। वो पदाभिमान होना अलग बात है। अच्छा वो बोल क्या रहे हैं? राधे राधे। आपने 1 रुपया 10 रुपया दे दिया, क्या राधा नाम की कीमत 10 रुपया है? अरे जो जानने वाला वो जब हिसाब करेगा तो उनको श्री जी मिल जाएंगे, तुम्हें उन पर दोष दृष्टि करने का दंड मिलेगा। ये बिहारी जी राधा वल्लभ जी के भिखारी, ये ब्रह्मा जी के विदाता हैं, ऐसा मत समझ लेना। एक बार सदगुरुदेव भगवान की सेवा में लाडली कुंज में थे, पूर्व की बात है। एक निज जन आए, गुरुजी ने कहा तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, चलो बाहर। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते। बोले नहीं ये दुर्गंध ऐसी नहीं, ये अपराध की दुर्गंध है। महापुरुष, ये अपराध की दुर्गंध है, कोई वैष्णव अपराध करके आ रहे हो। महाराज जी वैष्णव अपराध तो अपनी कुटिया से बस दर्शन करने बिहारी जी राधा वल्लभ जी को बस फिर अपनी कुटिया आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं। नहीं विचार करो। वो हाँ महाराज जी, वो एक बाहरी कोई सेठ समोसा बांट रहा था, तो एक संत पर हमारी बड़ी श्रद्धा थी, पर वो बार बार वो दबका रहा था। वो एक बार देने के बाद फिर दोबारा फिर तिबारा ऐसे मांग रहे थे, तो हमें लग उनके प्रति ऐसी हे भावना आई। बोले वो मिलेंगे अभी? बोले हाँ। महाराज जी ने 50 रुपये, जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहो कि मेरे द्वारा ऐसा आपके प्रति अपराध सोच का हो, आप क्षमा कर दें या दंड विधान कर दें, जाओ करके ऐसा है। वो बोले पता है तुमको, बस वो उतने ही मांग के खाते हैं, इसके बाद हर समय भजन में रहते। जानते हो तुमने तो केवल इतना देख लिया कि बार बार वो एक समोसा बांट रहा है, वो बार बार समोसा मांग रहे हैं। अरे इनकी बाहरी लीला है, आंतरिक स्थिति जानते हो तुम? ये श्री धाम के भक्त हैं, इनको तुम क्या जानोगे बाहरी लीला से? हम सुन रहे, सावधान। गुरु कृपा से कभी ऐसी दृष्टि किसी पे नहीं, पर और सावधानी, और सावधानी किसी पर कहीं भी। ये साधारण है तुम्हें थोड़ी देर। एक ग्वारिया बाबा हैं, बिल्कुल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में, रजले पेटे में, 20 वर्ष से जानते हैं हम। जानते हो
जीवन हो गया, अन्न नहीं पाया। कैसे रहते हैं? मिठाई की दुकानों में जाएंगे, ऐसे हाथ फैला देंगे, एक लड्डू दे दिया, वो खोए वाला एक पेड़ा ऐसे डाल दिया, किसी ने 250 ग्राम दूध का मंडल भी दे दिया, ले लिया, ऐसे मांगे। अब उनको मांगते देख के हाँ मिठाई में जबान, तुम्हें क्या पता जीवन हो गया, अन्न नहीं क्या, क्यों फलाहार खाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें जिनमें एक संत रिक्शा वालों को, जो पैर के रिक्शा चलते थे उस समय, जब दर्शन, वो रिक्शा वालों के आगे खड़े रहते, देखो, अरे वो कहते बाबा हम रिक्शा चलाते, किसी तरह पेट भरते हैं, तुम सेठों से मांगो, बड़े लोगों से मांगो, हम तो 1-1 रुपया नहीं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, हैंडल पकड़, नहीं दे, हम बाबा आज नहीं दे पाएंगे, ठीक, हट गए। दूसरे रिक्शे वाले को 1 रुपया 2 रुपया, उसी की सब्जी लेते और जाते। इतनी मार्किन ऐसे, जब मांगते तो रिक्शा वाले, क्यों? वो मेहनत करके कमा रहा है, उसका 1 रुपया दिया हुआ भजन कर, कैसे तुम जानोगे? लगेगा उसके, अरे यार रिक्शा वालों के ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे मांग रहे हैं 1-1 रुपया, कैसे बाबा जी हैं, उनकी बाबागिरी को तुम क्या समझ पाओगे? ये धाम है, ये मत सोचो कि ये तो भिखारी। कितना रुपया दिन में कमा लेते होंगे? 500 रुपया, हम कहते हैं 1000 रुपया। तुम कितने बेईमान हो, कितनी बार राधा राधा बोलते हो, करोड़ों का इधर हेर फेर करते हो, संसार से मांग करते हो, तुम कितने बड़े भिखारी हो, तुमने देखा है? वो तो 100-200 रुपए में संतुष्ट होकर वहीं डेयरी पे लौट गए, जो मिला खा लिया, और राधा राधा राधा। तुम करोड़ों देने पर भी कभी एक बार बोले कि हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है? नहीं, विषयों के प्रमाद में घूम रहे हो, एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। और जो जीवन राधा को समर्पित किए, राधा राधा बोल, उनको तुम भिखारी देख रहे हो, उनके विषय में सोच रहे हो इनकी सदगति होगी कि नहीं। तू अपने विषय में सोच, तेरा क्या होगा? करोड़ों की भीख मांगने पर हरि ने दे दिया तेरे को, एक बार भी तुम लौट करके नहीं बोले हे हरि आपकी कितनी कृपा है, हे किशोरी आपकी कितनी कृपा है। वो तो दिन भर राधे राधे बोलते रहते हैं, खिलवाड़ समझते हो राधे राधे बोलना, बोल के दिखावे कोई। ये धाम का प्रभाव है, नाम महिमा स्फुरति हेश वृंदावनस्य। ये धाम वासी, ये धाम की कृपा पात्र जन है। कभी कोई अगर ऐसी अश्रद्धात्मक बात कर, क्या होगा वृंदावन वास से, क्या होगा राधा राधा कहने से? बिल्कुल ऐसे लोगों का संग, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो भगवान नाम में अर्थवाद, अर्थवाद माने अरे कोई फल वल ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बाबा लोग या पंडित लोग या ऐसे ही सब हल्ला मचाते रहते हैं। बोले वो अत्यंत पापी हैं। सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतित स्फुटम। ऐसे पापियों को घोर नरक में पचाया जाता है जो भगवान नाम की निंदा, भगवत नाम जापक संतों की निंदा, भगवत शास्त्रों की निंदा नहीं। ऐसे लोगों के संग करने से भजन रुक जाएगा, ऐसे लोगों के संग करने से नाम जपने की उत्कंठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ी सुकृत या कृपा से नाम जपने की रुचि होती है, इसे संभालो, अपने को बहुत सावधान बचा के रखो। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, और पच गया तो सिद्ध हो गए। पुत्र के बहाने से, संतों की प्रेरणा से नारायण नाम में कोई उसकी श्रद्धा नहीं, कोई पूज्य भाव नहीं, कोई भगवत भाव नहीं, पर पुत्र का नाम नारायण संतों की कृपा से रखा तो नारायण पुत्र के भाव से पुकार रहा है, बिल्कुल भगवत भाव नहीं। पुत्र के मोह से ग्रसित होकर नारायण उच्चारण किया तो हरि पार्षद आ गए। कल आपने सुना कि यमदूतों से तत्काल अजामिल जी को मुक्त किया और यमदूतों से कहा धर्मात्माओं की सभा में अधर्म कैसे प्रवेश पा रहा है, धर्म का स्वरूप क्या है, अधर्म का स्वरूप क्या है। कल आपने श्रवण किया। भगवत पार्षदों ने कहा हे यमदूतों, इसने एक जन्म की नहीं करोड़ करोड़ जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने हमारे स्वामी श्री हरि का नाम उच्चारण किया, किसी भी बहाने से सही। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया, चाहे किसी भी युग का महात्मा हो। देखो सृष्टि में सबसे पहले जो बड़े महात्मा हैं वो सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी,
सनातन जी। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र शरीर में नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न है, पर हर समय नाम ये जपते रहते हैं, हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। सबसे बड़े महात्मा है, सृष्टि के प्रारंभ के सर्ग में ये प्रकट हुए। अगर कहा जाए कि कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है, ऐसा नहीं है। किसी भी युग में किसी भी महर्षि ब्रह्म ऋषि मुनि ऋषि महात्मा भक्त जिनको भी साक्षात्कार किया गया देखा गया तो वो नाम में रति किए रहे, नाम को पकड़ा। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया, और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। सीम की चाप सकै को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं, माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर सकती। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती, उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ कुभाव से छुओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे, दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य है। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, तो उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया तो बोले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम सकदुच्चरितमेन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जैसे कोई कहे तो भगवान नाम केवल पाप ही नष्ट करता है, तो कहते नहीं, हरि हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली, अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा। किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो वो नाम जापक होगा ही, जो सच्चा उपासक है। व्यर्थ के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। वेदांत पढ़ के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्ममय है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा, फर्क क्या पड़ा। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के देहों का कोई प्रभाव, किसी भी विषय किसी द्वंद्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यदि जान गए हो, ऐसा संभव। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी निरंतर भगवान नाम जप करते हैं। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा, निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण करके।
स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर नाम चल रहा है। सन्यासी महापुरुषों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है, प्रणव हर समय जपते हैं, ओम नमो नारायणाय, ऐसा जपते हैं। हरि ओम तत्सत, ओम हरि, ऐसे जपते हैं। ओम भी हरि का नाम है, हरि का तो नाम है ही है, वही तत् है, वही सत है। जो तत् शब्द है उन्हीं के लिए संबोधन है, जो तत् है वही सत है, इसलिए तत्सत, हरि ओम तत्सत, वही तत्त्वम असि, ये महावाक्य है। चार बात भगवान नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा। ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। जो ज्ञानी नाम अपि देवी, जो माया शक्ति है, वो चेतांश हरते, बड़े बड़ों की ज्ञानियों की चेतना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिव देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक तिहूं, आहा सुहरिपद भजु न विलंब करे। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे, उसका नाम माया। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, विश्वास कीजिए। सकृदुच्चरितमेन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली और गमनम प्रति, वो मोक्ष पदवी की तरफ जा रहा है। अगर हरिवंश उच्चारण कर लिया तो निकुंज की तरफ जा रहा, प्यारी जू से मिलने के लिए। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। ये प्रसिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हृदय में प्रकट होता है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवे रसिक बिलसै नवनिधि, भुगतैं देहि और न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभो विलसाहि, श्री वृंदावन की माधुरी। नाम रटत आई सब सोही। जितनी जानकारियां हैं ब्रह्म की, जगत की, भगत की, निकुंज की, सब नाम रटत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। क्या इसी नाम की माला चलती रहे, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही ना गाई हो।